हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUD बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग के लिए मैं यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ। बात करूंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि CUD 2024 के फॉर्म्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान आप लोगों को करने वाली है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ऑल्दो इस पर बहुत सारी वीडियोज़ आप लोग को मिल चुकी हैं, बट होता है कि एक क्रिस्प आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह अगर सारी चीज़ों को लेकर मिल जाए तो आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। सो मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे रही हूँ मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए और मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स के लिए और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आई होप सभी लोगों ने यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा और इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में आपको इस बार के रजिस्ट्रेशन को लेकर आपके बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं जिसमें आपका मैक्सिमम कोर्सेज कवर हो रहे होंगे वो मिल रहा होगा। अगर कोई कोर्स इसमें आपका बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे एंड आई वुड मेक श्योर कि उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ला सकूं। ठीक है, सबसे पहली बात शुरू करते हैं, कौन से बच्चे हैं जो CUD 2024 का एग्जाम दे सकते हैं। एक सवाल जो कि बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट की तरीके से रहता है। तो मैं अगर बोलूं तो पिछले साल के हिसाब से आपकी जो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम्स है उसमें कोई भी बच्चा जिसने 10+2 लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, यहाँ पे सवाल होगा कि मैम 12th वाले बच्चों ने तो भी क्वालिफाई किया नहीं है, तो जो अपेयरिंग है CUD के जब आपका यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होगी तब तक आप क्वालिफाई कर चुके होंगे, मतलब आपको पास होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं बोर्ड्स में 90% है, 80% है, 70% है तभी आपको CUD में आप एलिजिबल होगे। नहीं, आपने अगर केवल पेपर पास भी करा हुआ है तो भी आप CUD में एलिजिबल हो। अगर आपके बोर्ड्स में 50% और CUD में 90% आइल है, 95-99% आइल है, तो आपके उस 50% से आपको एडमिशन लेने पे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि CUD इवेंचुअली इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एडमिशन के लिए। उसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी, अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो वो लोग भी CUD एग्जाम दोबारा से दे सकते हैं। बस ये होगा कि अगर आपको एक नई सीट मिलती है तो आपको अपना पुराना जो एडमिशन है उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चे ने फॉर एग्जांपल हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फॉर वोकेशनल एग्जामिनेशन, इसका सर्टिफिकेट है, AICTE या किसी भी स्टेट बोर्ड का आप लोगों के पास रिकॉग्नाइज डिप्लोमा है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो आपका होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से भी क्लास 12th का आपके पास सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई भी स्टेट कोई भी बोर्ड का अगर 10+2 का एक सर्टिफिकेट है तो आप लोग CUD के एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। दैट इज बेयर मिनिमम जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इस साल आप लोग अगर पेपर दे रहे हो और आप क्वालिफाई कर जाते हो, पास कर जाते हो, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। फिर दिक्कत आएगी बच्चों को कि यार क्या हम लोग अपनी स्ट्रीम्स चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे साइंस वाले बच्चे कहेंगे कि मुझे BA करना है, या कॉमर्स वाले बच्चे बोलेंगे मुझे BA करना है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में जाना है। क्या ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे साइंस में आ सकते हैं? तो ये वाली जो दिक्कतें हैं ये बहुत सारे बच्चों के मन में रहती है। तो उसके लिए जवाब होगा कि हाँ, चेंज तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी उस कोर्स की एलिजिबिलिटी को फिल करे। तो मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो कोर्स वाइज बनती है, वो स्ट्रीम वाइज नहीं बनती है कि साइंस वालों की कोई आपके पास एलिजिबिलिटी है, नहीं, साइंस के कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी है वो एक अलग केस है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को कवर करूँगी। पहले मैं एक सबसे कॉमन यूनिवर्सिटी DU के बारे में बताऊंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो तो आप मैक्सिमम सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो DU के लिए। बाकी सब में जनरली आप रैंडमली इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन से हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइंस के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर साइंस कोर्सेज में BSc आता है, BSc प्रोग्राम और BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स किसी में भी आ सकता है, आपका फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इनमें से कोई भी अगर आपको ऑनर्स करना है तो उन सभी के लिए कॉम्बिनेशन रहेगा PCM, B और इंग्लिश। अब इंग्लिश की जगह आप हिंदी ले सकते हो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जगह बायो ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट PCM या PCB का केवल मेरिट लगेगा, इंग्लिश का भी मेरिट नहीं लगेगा आपका वहाँ पे। DU में नहीं लगेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लगेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं लगेगा, बट DU में नहीं लगेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल PCM या PCB के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा। इंग्लिश या हिंदी एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, जनरल टेस्ट BSc में कंपलसरी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, BHU में नहीं है, जामिया में नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है, बट उसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इंग्लिश GT पे डायरेक्टली एडमिशन होगा, बट मेन वाली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। ठीक है, उसके बाद साइंस वाले बच्चों को स्ट्रीम चेंज करना है, उनको BA करना है, BCom करना है, BBA करना है, BTech करना है, BBE करना है, BMS करना है, तो फिर मैं बोलूँगी तुम जनरल टेस्ट को ऐड कर लेना। अगर तुमको स्ट्रीम चेंज करना है तो मैं बोलूँगी जनरल टेस्ट को ऐड कर लेना। अगर स्ट्रीम चेंज
चेंज नहीं करना है तो जनरल टेस्ट का पेपर दे देना, कोई देने में नुकसान नहीं है, लेकिन आप फोकस अपना डोमेन पे करो क्योंकि डोमेन की मेरिट पे एडमिशन मिलेगा। जनरल टेस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, स्पेशली स्ट्रीम चेंज के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। सेम स्ट्रीम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ फिर उसके बाद कॉमर्स की, तो कॉमर्स वाले बच्चों के पास 2 कॉम्बिनेशन रहेंगे, ठीक है। अगर आपको बीकॉम या बीए करना है, बीकॉम प्रोग्राम या बीए करना है, तो वहाँ पे आपको आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। इंग्लिश मैं बोल रही हूँ, जनरली बच्चों के पास होता है, अदरवाइज हिंदी भी ले सकते हो। मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दोनों है, बहुत अच्छी बात है। दोनों है तो दोनों को ले लो, एक है तो एक को ले लो, बाकी कोई भी 3 डोमेन, अगर एक ही है तो 3 डोमेन लगेंगे, अगर दोनों है तो 2 डोमेन लगेंगे, ठीक है। तो आई वुड से कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, अकाउंट्स है, इसको तो फिक्स करना है। इसके अलावा बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिकल एजुकेशन भी है, कोई भी आपका डोमेन चलेगा, उसमें कोई फिक्स नहीं है, बट इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका एक कॉम्बिनेशन बीकॉम के लिए, बीए के लिए, बीबीए के लिए, बीबी और बीएमएस के लिए। कॉमर्स वाले बच्चों की बात करूँ, कॉमर्स वाला बच्चा बीए करना चाहता है, बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता है, बीबीए करना चाहता है, बीबीए या बीएमएस करना चाहता है, जिसमें बीबीए बहुत अच्छा कोर्स है, तो वहाँ पे आपको मैथ्स कंपलसरी है, इंग्लिश लगेगा और जनरल टेस्ट लगेगा। तो आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। बीए प्रोग्राम में मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बाकी सब में मैथ्स कंपलसरी है। बीबीए, बीबी, बीएमएस और बीकॉम के लिए मैथ्स कंपलसरी है। तो आई थिंक दैट इज अ डिफिकल्ट चॉइस, बट अदरवाइज आप नॉर्मल बीकॉम कर सकते हो अकाउंटेंसी के थ्रू भी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ, तो ह्यूमैनिटीज़ में अगर आपको बीए करना है, केवल बीए करना है, तो इंग्लिश के साथ आप कोई भी 3 डोमेन ले सकते हो, हिंदी के साथ कोई भी 3 डोमेन ले सकते हो। वो 3 डोमेन कोई भी हो सकते हैं आपके, मतलब कोई भी 3, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, इन्फो, कंप्यूटर साइंस, कोई भी 3 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी 3 डोमेन्स लग जाएंगे। और अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली करना है, क्योंकि बीए ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स है, बट साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे भी करते हैं, अगर आपको बीबीए, बीबीए, बीएमएस करना है, तो आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी। तो मैथ्स का थोड़ा सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर कुछ कोर्सेज में मैथ्स कंपलसरी, जैसे कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स में, बीबीए में, बीबीई में, बीएमएस में, उसमें मैथ्स लगने वाला है, तो वहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है। उसके अलावा बाकी सब कोर्सेज में आप अपने नॉर्मल डोमेन्स के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तो अगर मैं रफली बोलूँ तो साइंस वाले बच्चों को पीसीएम, पीसीबी रखना ही पड़ेगा। इंग्लिश रख सकते हो, हिंदी रख सकते हो, जनरल टेस्ट ऑप्शनल है। स्ट्रीम चेंज करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगी रखो। अगर साइंस में ही लेना है तो इतना कोई कंपलसरी नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। बट आई वुड से पेपर दे देना, बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं, बट पेपर जरूर दे देना, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स और अकाउंटेंसी में से कोई एक चीज़ होनी जरूरी है, दोनों है, बहुत अच्छी बात है। एक लैंग्वेज रखो, जीटी रखो, जीटी कॉमर्स को हेल्प करने वाला है, क्योंकि बीबीए, बीबी, बीएमएस में आपको हेल्प लगने वाली है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आई वुड से जीटी इज रिकमेंडेड। ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए जीटी अगर उनके पास मैथ्स है तो ही मैं सजेस्ट करूँगी, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज आप कोई भी नॉर्मल 3 डोमेन और लैंग्वेज के साथ भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और इससे आपके मैक्सिमम कोर्सेज, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ कवर अप हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। एग्रीकल्चर वाला भी जो केस है उसमें भी आप पीसीएम इंग्लिश जीटी के थ्रू एलिजिबल हो जाओगे। उसमें किसी में पीसीएम लग रहा होगा, किसी में इंग्लिश जीटी लग रहा होगा, तो जो भी एग्रीकल्चर में जाना चाहता है वो भी इसी कैटेगरी में कवर अप हो जाएगा। अलावा इसके कुछ और है तो कमेंट जरूर करके बताना। आई विल ट्राई कि मैं उसको भी कवर कर दूं, क्योंकि सीयूटी का फॉर्म आने वाला है और ये डाउट्स आपके अभी होने लाजमी है। सो मेक श्योर करना है इसको, वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि यार उन लोगों को भी ना अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत करोगे तो फॉर्म ही गलत हो जाएगा। सो ये काम ज़रूर करना, और चैनल को इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ये आपकी आगे काफ़ी मदद करने वाला है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपको खुद फील होगा, क्योंकि सीयूटी के लिए आई थिंक यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो भी सारी चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपके, अगर मैं टारगेट स्कोर की बात करूँ, साइंस वाले बच्चों को 530 प्लस कम से कम 600 में से लाने पड़ेंगे साइंस में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है तो इंग्लिश भी काउंट होगा। ये 600 की मेरिट पीसीएम या पीसीबी की है, 200 200 200 करके, तो 530 पे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट आई वुड से 550 आई वुड रिकमेंड यू टू हैव अ टारगेट स्कोर। ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में 760 प्लस, जनरल कैटेगरी में की मैं बात कर रही हूँ 800 में से 780 प्लस, कॉमर्स के लिए मैं बोल रही हूँ। ये टॉप कॉलेज और टॉप कोर्सेज के लिए पिछले साल के बेसिस पे बोल रही हूँ। ऑल्दो एसआरसीसी में 790 के आसपास एडमिशन हुआ था, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट येस दिस इज समथिंग विच यू शुड टारगेट फॉर। इससे नीचे का टारगेट मत करिएगा, ठीक है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आई वुड गिव यू ऑल अ वेरी पर्सनल
ओपिनियन कि यार अगर आप लोग अभी भी बैचेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर अप। अगर आप मार्च में बैच ज्वाइन करोगे तो डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मार्च में आपके पास केवल 1-1.5 महीना होगा और 1-1.5 महीने में सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं बोलूँगी डेफिनेटली आप एक बैच ज्वाइन कर लो। एम्बिशन 2.0 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो मैं बोलूँगी आप आज ही इसको ज्वाइन कर लो। कोई भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं। एक बार अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। और CUT ऐसा एग्जाम है, 780 लाना 790 लाना आसान नहीं होगा अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे। अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे तो यू नीड टू स्टडी विद द बेस्ट टीचर्स, यू नीड टू गेट योर ऑल डाउट्स क्लियर्ड एंड यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट। सो यू नीड टू इंश्योर कि आप तैयारी को स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो मेरा सजेशन है आप एम्बिशन 2.0 ज्वाइन करना। इसमें आपको सारी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होंगी, फुल सिलेबस का रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल रहा है ताकि आप अपनी स्पीड पे भी पढ़ सको। कहीं पे अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वो रिकॉर्डेड आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट लाइव में पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। उसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज रहेगी जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को टेस्ट सीरीज तो करनी ही है। डाउट सॉल्विंग रहेगा क्योंकि लाइव क्लासेस रहेंगी, और उसके साथ आपको ई बुक्स भी मिलने वाली है जिसमें आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम लाइव में जो क्वेश्चंस मिलेंगे। सो एवरीथिंग दैट यू नीड राइट नाउ इज देयर इन एम्बिशन 2.0। तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग एम्बिशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और इस बैच में ज्वाइन करते वक्त आई विल गिव यू अ स्पेशल फैकल्टी डिस्काउंट कोड जो कि मेरा कोड है, और इस कोड पे आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग जब भी बैच को इनरोल कर रहे हो आज ही कर लो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप हमेशा इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिल रहा होगा। हर एक स्ट्रीम के लिए मिल रहा होगा, कभी भी लगाओगे तब मिल रहा होगा। तो जब भी इनरोल कर रहे हो यूज़ दिस कोड एंड गेट योर डिस्काउंट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, दिस इज़ अ फैकल्टी कोड। ठीक है, तो अगर आपको कोई और भी बोलता है कि काउंसलिंग या किसी से भी, तो यू नीड टू से कि मैम ने बोला है तो हम इसी कोड के साथ इनरोल करेंगे क्योंकि आपका रिलायबल कोड है, आपको इस पर हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो सारे स्ट्रीम्स के लिए बैचेस अवेलेबल है। आई थिंक यू शुड नॉट डिले एनी मोर। अगर आपको अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि यूट्यूब पे भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और यूट्यूब पे मेरा इस बार मकसद है आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवाने का। तो मैं जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो केमिस्ट्री की पूरे सिलेबस की मैराथन लेकर मैं इस संडे को आ रही हूँ 12 बजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं मस्ट अटेंड सेशन रहने वाला है। यू विल अंडरस्टैंड कि किस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है, और ये सेशन लेके आपका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इस संडे को आप लोग को जुड़ना नहीं भूलना है, खुद भी जुड़ना है, अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोलना है। सेशन लगा हुआ है, रिमाइंडर सेट करना है। आई वॉन्ट एवरीवन जो भी मेरे साथ कभी भी पढ़ा है ना वो इस सेशन का हिस्सा बने। तो 11 फरवरी दोपहर 12 बजे इस सेशन में आप लोग जुड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट जो बैच है हमारा उसको आप चेकआउट करो और इनरोल करो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो आप लोग नॉर्मल अड्डा 247 का वेबसाइट अपना जो है उसको ओपन कर लेना। ठीक है, और अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को कहाँ से बैच को चेकआउट करना है, ऑल कोर्सेज में चले जाना। ऑल कोर्सेज में UG PG एंट्रेंस में CUT UG में साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है उसको ओपन कर लेना। महापैक इज़ बेस्ट, उसमें सारे बैचेस आते हैं। पहला सजेशन यही रहेगा कि महापैक ज्वाइन कर लो, बट अदरवाइज एम्बिशन 2.0 इज़ द फ्रेश बैच। इसके स्टडी प्लान्स अपडेटेड हैं, तो आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के स्टडी प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग क्लासेस लगेंगी। बाय नाउ पे जाके जो मैंने आपको कोड बोला आप अप्लाई कर दोगे Y513, तो इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इस पे आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। और डिस्काउंट के बाद ये जो बैच है जैसे ही डिस्काउंट लग जाएगा 4979 का आपको ये बैच मिल रहा होगा। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, जिनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम नहीं है उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि अब वो टाइम नहीं बच रहा है कि आप सोचो चीज़ों को लेकर, अब वो टाइम बच रहा है कि आप लोग एक्शन करो, क्योंकि देयर इज़ अ सीरियस कॉम्पिटिशन विच यू हैव टू बीट। ऑलराइट, कोई और डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज स्टार्ट एंड ऑल्सो मीट मी ऑन संडे फॉर साइंस मैराथन। ऑल द बेस्ट।